नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 में मोदी के खिलाफ जिन मुद्दों की उम्मीद की जा रही थी, राहुल, नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी, कोई भी उन मुद्दों को नहीं उठा रहा। इंडिया अलायंस में एक ही एजेंडा चल रहा है, कास्ट सेंसस। यह मुद्दा लालू, नीतीश ने पटना में उठाया, वहां से लखनऊ पहुंचा और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में गरमाया। अब यह मुद्दा दिल्ली आ चुका है और राहुल गांधी ने इसका कॉपीराइट ले लिया है। कोई शक नहीं कि यूपी और बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में 40। इन 120 लोकसभा सीटों का पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है? पॉलिटिकल टेम्परेचर टेम्पलेट क्या बन रही है? इन 120 सीटों पर मोदी विरोधी अगर एकजुट हो गए, मोदी के कैंडिडेट के सामने सिर्फ एक ही कैंडिडेट उतारने पर सहमत हो गए, यूपी और बिहार में अगर 1-on-1 चुनाव हो गया, तो क्या मोदी को बड़ा नुकसान हो सकता है? उत्तर प्रदेश में योगी है, इसीलिए मोदी वहां से निश्चिंत है। बिहार में बीजेपी को अपने जातीय समीकरण पर भरोसा करना है, लेकिन रियल रिपोर्ट क्या है? फर्ज कीजिए कि आज ही चुनाव हो जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार की एक एक सीट का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट बनाई है। एक तरफ नीतीश, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, लालू हैं, तो दूसरी तरफ मोदी और योगी हैं। क्या नतीजा निकलेगा, देखिए। जाति चलेगी, धर्म चलेगा, महंगाई चलेगी, राष्ट्रवाद चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। 24 में यूपी में क्या चलेगा? मोदी चलेंगे, योगी चलेंगे, अखिलेश चलेंगे, राहुल चलेंगे, मायावती चलेंगी। 24 में यूपी में कौन चलेगा? यूपीए का नाम इंडिया कर दिया, यूपी में अखिलेश को जोड़ लिया। मोदी विरोधी कह रहे हैं INDIA नाम से ही मोदी कैंप का गेम ओवर हो गया। क्या 24 में यूपी की 80 सीट पर असर हुआ? मोदी महिला आरक्षण ले आए, गेम चेंजर बताए। नीतीश जाति जनगणना लेकर आए, तब से राहुल, अखिलेश जाति जाति की रट लगाए। क्या यूपी में 80 सीट पर इसका असर हुआ? दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, इसलिए 80 सीट के नतीजे का बड़ा मतलब हो जाता है। धर्म, जाति, महिला, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे जो हॉट टॉपिक बने हुए हैं, उसका क्या असर हुआ है? इंडिया टीवी CNX के सर्वे में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। उसको समझने के लिए 2019 के वोट शेयर को पहले देखना होगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग आधा यानी 49.6% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को 19.3% वोट मिले। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 18% वोट हासिल हुए। कांग्रेस का 6.3% वोट शेयर था। सपा ने यूपी में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था, जिसका चुनाव में कोई खास असर नहीं दिखा। 64 बीजेपी और सहयोगी जीते। अब उपचुनाव के बाद ये सीट 66 हो गई है। एक बात देखिए, अब यूपी हट गया है, नया इंडिया अलायंस बन गया है। इस अलायंस में मायावती नहीं है। क्या उसी कमी को पूरा करने के लिए अखिलेश जाति जनगणना का जाप कर रहे हैं? जाति का कितना असर हुआ, कौन सी जाति किसको कितना वोट कर रही है, बताने से पहले इंडिया टीवी CNX का वोट शेयर देख लेते हैं। तो देखिए, वोट शेयर 51% वोट यूपी में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हालात में। समाजवादी पार्टी को 25%, कांग्रेस पार्टी को 4%, बसपा को 11%। 25, 4 और 11, इनको आप अगर क्लब कर लेते हैं तो ये आपके सामने 40% का वोट जो है वो बन जाता है। तो 51% बीजेपी को और 40% वोट ये इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैप 10-12% का गैप जो है वो अच्छा गैप माना जाता है, डिफरेंस काफी माना जाता है वोट शेयर के अंदर। अन्य 9% है। तो ये आपके सामने हमने दिखाया अभी वोट शेयर, जिस तरीके से हमें
बनता हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 50% के ऊपर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अगर पोल कर ले रहा है तो ये तो क्लियर हो जाता है उससे कि पब्लिक की प्रेफरेंस क्या है। और गैप जैसे मैंने आपको बताया वोट शेयर में एनडीए और इंडिया के बीच में 11% का वोट साफ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। यूपी में तो 2019 से भी 2% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ रहा है। अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने पर वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या सपा को जीत के लायक वोट मिल रहे हैं? अखिलेश राहुल को इस बात का पता है वोट कम रहेंगे, इसलिए दोनों मिलकर जाति जनगणना का गुब्बारा फुला रहे हैं। अखिलेश ये भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनका वोट टूटा है और मोदी योगी का वोट जुटा है, इसलिए वो दोनों को सेट कर रहे हैं। आज जमीनों का काम सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं और भूमाफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें और सरकार जब भी जांच करेगी सबसे ज्यादा जमीनों का और सबसे ज्यादा खिलवाड़ कागजों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर कर के आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस दिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आंख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल जमीन के विवाद में। देवरिया में जो हत्याएं हुई हैं उसमें जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही, लेकिन सवाल है कि जो अखिलेश कह रहे हैं उसका क्या जातियों के वोट पर फर्क पड़ता है? खासतौर पर इस विवाद से जुड़ी 2 जातियां हैं। यादव जो आरोपी है, ब्राह्मण जाति जो पीड़ित है, वो किस तरफ है? ब्राह्मण वोट 71% इंडिया, 12% एनडीए, 12% इंडिया अलायंस, 5% बसपा। और इसके बाद ठाकुर वोट की बात करेंगे तो ये 82% एनडीए के साथ जाता हुआ दिखता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे पर नजर डालें तो एनडीए को 22% और इंडिया अलायंस को 68%, बीएसपी को 3% और अन्य को 7% यादव वोट मिलता नजर आ रहा है। यादव इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव के साथ हैं, जो हमेशा से रहा है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ यादव मोदी योगी का भी सपोर्ट करता है। बात तो गैर यादव की है और नीतीश के कुर्मी जाति की है। क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला फार्मूला कुर्मी, निषाद, मौर्य, राजभर, दलित, नान जाटों पर पड़ा है? बीएसपी का वोटर माना जाता है, मायावती जी का वोटर माना जाता है, तो वो एनडीए के पास 21% तक जा सकता है, इंडिया गठबंधन के पास 11, 60% बसपा। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि जाटव वोटर की प्रेफरेंस जो चली आ रही है दशकों से वो अभी भी वही है, बहुजन समाज पार्टी। नॉन जाटव दलित्स 37% एनडीए के साथ जाते दिखते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ 11%, 47% यहां भी बहुजन समाज पार्टी के पास। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है वो जरूर एनडीए या बीजेपी उस पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हुई है। 77% तक राजभर वोट एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, केवल 15% दूसरी ओर जाता हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कितनी सीटों पर इसका असर होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। निषाद वोट ये भी एलाए हैं बीजेपी के, एनडीए के साथ ही हैं। निषाद वोट 69%, 70% लगभग एनडीए के साथ है, 22% इंडिया गठबंधन के साथ है। जाट वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर वेस्ट यूपी में 40% एनडीए, 56% इंडिया अलायंस। तो इस पर भी बात होगी। जाट वोट अभी भी बहुतायत में आधे से ज़्यादा जो है वो इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। वैश्य वोट 76%, एनडीए 13%, इंडिया अलायंस। कुर्मी वोट 68%, एनडीए 19%, इंडिया अलायंस। मौर्य वोट 55%, एनडीए 25%, इंडिया गठबंधन। इंडिया अलायंस को मुसलमानों पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इस बार तो अखिलेश और राहुल एक टीम में आ चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यूपी के मुसलमान एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट देंगे? एनडीए को केवल 3%, ये वही बिहार वाला ही डेटा है, लगभग 3% वोट केवल बीजेपी को मुस्लिम समाज से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 78% मुस्लिम वोट जा सकता है, बसपा को 11% मुस्लिम वोट मिल रहा है और अन्य को 8। तो बहुजन समाज पार्टी अगर अलग लड़ रही है, कम से कम मुस्लिम वोट जो है
वो मछली की आंख दिख रही है उसको, वो हमें डिवाइड होता हुआ खास नहीं दिखाई दे रहा। 78% तक, लगभग 80% वोट इंडिया गठबंधन को। बहन जी अलग भी चुनाव लड़े तो लेकिन मुस्लिम वोट टूटेगा ऐसा नहीं दिखता। मुसलमान वोट पर मायावती भी दावा करती हैं। पश्चिम में बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने बीएसपी छोड़ दी है। कांग्रेस में उनकी घर वापसी हो गई है। इसका असर भी पड़ेगा। तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। ख़ास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस के? ये निर्णय तो पार्टी का है साहब, इसमें तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं मंच पे, तो ये निर्णय पार्टी का है। उधर ओवैसी को वोट भले न मिलते हों, लेकिन वो मुसलमानों के बड़े नेता तो हैं ही, और यूपी के मुसलमानों को वो अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। भीड़ भी बहुत जुटाते हैं। वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर रोज हमले कर रहे हैं। सर्वे कह रहा है कि मुसलमान इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन क्या ऐसा वाकई है? 2024 के चुनाव में आप लोग किसको बेहतर मानते हैं, एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन हम को? दोनों को बेहतर नहीं मानते। अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडिया हो, न इनकी दुकान में मुसलमानों के लिए कोई पकवान है, न इंडिया के गठबंधन में कोई पकवान है। तो हमारा अपना कहना है कि दोनों गठबंधनों में जो भी हमारे साथ ईमानदारी से सिट की बात करेगा, मुस्लिम समाज की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ समझौता करेगा, वही इस मरतबा मुसलमानों के वोट का हकदार होगा। बाकी मुसलमान उनके साथ जाने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव को 96% ऐसा कहा जाता है कि वोट मिले थे मुस्लिम मुसलमान को। पहले तक मुसलमान उनके साथ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुसलमान उनके साथ नहीं है। मुसलमान, इस सरकार ने जो कुछ पिछले अपने रिजीम में मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया था, उससे प्रताड़ित होने के बाद उनके पास एक विकल्प सामने आया था कि शायद अखिलेश यादव जो है मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी, उनके वो देंगे। लेकिन उन्होंने पूरे तौर पे 98% मुसलमानों ने माइती को नहीं दिया, कांग्रेस को नहीं दिया, सबको छोड़ करके उनके पास गए, लेकिन वो भी बेईमान निकले। बीजेपी का भी दावा है कि मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है। पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के लिए वो काम कर रही है। 2019 के चुनाव में उसे करीब 8% मुसलमानों ने वोट किया था। अगर इस बार भी मुसलमानों का वोट मिला तो यूपी के आंकड़े बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। यूपी का सर्वे तो कह रहा है यूपी में न इंडिया अलायंस नाम चल रहा है, न जाति जनगणना वाली सियासत, और न ही हिंदू मुसलमान। यूपी में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। चुनाव में मोदी चल रहा है, योगी चल रहा है। बीजेपी 80 में 80 सीट के लिए लड़ रही है। सर्वे में टीम मोदी को कितनी सीट मिल रही है? इंडिया टीवी सेनेक्स सर्वे में जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से यूपी की 80 सीटों में बीजेपी को 71 सीट मिलती दिख रही है। सपा को 4, बीएसपी के खाते में 1 भी नहीं, जबकि कांग्रेस को 2, आरएलडी को 1 और अपना दल को 2 मिलती दिखाई दे रही है। यूपी के बाद सबकी नजर बिहार पर सबसे ज्यादा है। जब से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का आंकड़ा जारी किया है, उसी के बाद से बिहार की 40 सीट की लड़ाई कांटे की हो गई है। अब सवाल है, नीतीश कुमार ने जाति को जोड़ा, ये 24 में बिहार में कितना चलेगा? पिछड़ी जातियों को नीतीश ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, ये 24 के चुनाव में कितना चलेगा? बिहार के स्टैंडर्ड को माने तो पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर 63% वोटर हैं। 27% पिछड़ा और 36% अत्यंत पिछड़ा है। इनमें से कितने वोटर 24 में इंडिया अलायंस को सीट दिला रहे हैं?
इंडिया टीवी सीनेक्स के सर्वे में वोट शेयर का चौंकाने वाला नंबर आया है, जिसके हिसाब से देखें तो इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है। बिहार का डेटा वोट शेयर का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 35% वोट हासिल कर सकती है, आरजेडी 19%, जेडीयू 17%, ये 36% हो जाता है। और कांग्रेस को 8% वोट, एलजेपी रामविलास 7% वोट, ये चिराग पासवान वाली पार्टी है, इसको 7% वोट मिल सकता है और अन्य को 14% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 35% वोट भाजपा का, इसमें आप एलजेपी का वोट जोड़ दीजिए तो ये 42% वोट बन जाएगा। और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का वोट जो है अगर आप उसको जोड़ देंगे तो 36 और 8 44% वोट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वोट परसेंटेज में इंडिया गठबंधन आपको भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि वोट शेयर जिस तरीके से हमको बटा हुआ दिखाई देता है, जब सीटों की नौबत आती है तो काफी उलटफेर हो जाता है। क्या ऐसा बिहार में हो रहा है? क्या ऐसा हमारे सर्वे में होता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल है कि क्या जाति जनगणना वाला दांव बिहार में काम कर गया? क्या ओबीसी और ईबीसी मिलकर मोदी को बिहार में भारी नुकसान पहुंचाएंगे? क्या अति पिछड़ों ने मोदी को छोड़ दिया? सर्वे का आंकड़ा क्या कह रहा है? मैं आपको यह भी बताता रहूंगा कि इस कास्ट सर्वे में कितनी हिस्सेदारी जो है वो मिली। तो यादव समाज 14%, 14.2% उसका हिस्सा था पॉपुलेशन के अंदर। और वोट में आप देखेंगे तो वो 75% तक इंडिया गठबंधन को वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू यादव के नाम पर साफ वहां वोट जा रहा है, 75% वोट में कोई टूट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मात्र 15% यादव वोट जो है वो मिल सकता है इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी के नाम पर। लेकिन ये जो आखिरी बैस्टियन जो होती है किसी भी पार्टी की, भाई ये वर्ग तो नहीं टूट सकता। क्या ये वर्ग इससे ज्यादा बिखर सकता है? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोयरी समाज की। कोयरी मतलब कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन में वो 4% का है। और आप देखेंगे तो ये कोयरी या कुशवाहा समाज ये बिल्कुल बटा हुआ आपको दिखाई देगा। 42% एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, 47% ये इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का अपना वर्ग है। ये कुर्मी जाति की मैं बात कर रहा हूं। कुर्मी जाति का लगभग 3% वोट माना जाता है बिहार में। और कुर्मी वोट जो है पूरा एक तरफा इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 81% कुर्मी वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलता दिखता है, 7% कुर्मी वोट वो एनडीए के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप जिसे कह सकते हैं, ये जो पक्के वोट बैंक थे इंडिया गठबंधन के या जेडीयू आरजेडी के, उसमें कहीं से कोई टूट दिखाई नहीं दे रही। इंडिया अलायंस का वोट शेयर जो दिख रहा है उसके पीछे मुसलमानों का कितना सपोर्ट है? क्या 24 में भी ओवैसी की पतंग बिहार में नहीं उड़ पाएगी? सबसे बड़ी बात, जो पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को भरोसा जीतने की बात मोदी करते हैं, बिहार का मुसलमान 24 में मोदी के कितने साथ है? मुस्लिम वोट भी आपके सामने रख देता हूं। 17.5% के करीब मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर। और इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं जानने के लिए कि मुस्लिम क्या सोच रहे हैं चुनाव की दृष्टि से। 88% तक इंडिया गठबंधन को, अन्य को 10%, एनडीए को मात्र 2%। बार बार जब ये डेटा आता है तो जो लोग ये कहने वाले होते हैं कि बीजेपी को 8% वोट भी मिलता है मुसलमानों का, तो वो कहाँ से मिलता है ये एक बार कहीं से पता चल जाए, क्योंकि यही 2%, 3% जब सर्वे हम करते हैं तो यही डेटा सामने आता है। तो ये इंडिया गठबंधन का वोट बैंक था आपके सामने जो इंटैक्ट दिखाई दे रहा था। MY फैक्टर, उसके बाद जाति जनगणना का फैक्टर, क्या मोदी के विकास और राष्ट्रवाद महिला आरक्षण पर भारी पड़ गया? ये तो साफ लग रहा है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है, लेकिन बीजेपी को पर्सनल कितना नफा नुकसान हो रहा है? डेटा क्या कह रहा है वो देखते हैं। बिहार की 40 सीटों में से कितनी बीजेपी को, कितनी बीजेपी के सहयोगियों को और कितनी बाकी गठबंधन के इंडिया गठबंधन के दलों को, तो 20 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ आप जोड़ दीजिए चिराग पासवान के जो 3 सीटें हैं और पशुपति पारस की जो 1 सीट है, 4, तो ये 24 सीटों पर खड़ा हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। कंपेयर करने के लिए मैं याद दिला दूं, ये 2019 के अंदर 39 था, 39, और इस वक्त हमें ये एनडीए गठबंधन 24 पर आकर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधा 15 सीटों का नुकसान एनडीए के लिए हो सकता है। हमारा सर्वे ये कह रहा है बिहार के अंदर, और ये बड़ी डैमेज होगी एनडीए के लिए। 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप केवल बीजेपी की टैली देखेंगे, बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी।
बीजेपी अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसको कम सीटें देनी पड़ रही हैं सहयोगी दलों को, लेकिन एनडीए की टैली, गठबंधन की टैली वो नीचे आ रही है। और दूसरी ओर महागठबंधन की पार्टियों में आप देखिए तो जेडीयू को 7 सीट, आरजेडी को 7 सीट, ये 14 सीट हो जाती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, ये 16 सीट। तो 16 सीट जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है गठबंधन को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।